नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? खुश, मस्त, बिंदास। आपने अपनी जिंदगी में लौंग के बड़े उपाय सुने होंगे, लेकिन लौंग का क्या कनेक्शन होता है नवरात्रों में, ये मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिए। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए। आपका स्वागत है आपके अपने और मेरे YouTube चैनल पर। जय माता दी कमेंट्स में लिखिए आई लव यू गाइज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान स्वस्थ रखे, आपको खुश रखे, माता रानी आप पर मेहर करे। नव दुर्गा इस बार रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ के साथ आपके व्यापार में, आपके घर में, आपके मन में, आपके तन में, आपके स्वास्थ्य में आकर विराजमान हो जाए। आपको सद्बुद्धि दे, आप लोगों का भला करो, आप लोगों को खुश रखो, आप लोगों की दुआओं में रहो, आप अपने घर को साफ सुथरा रखो, आप माँ की पूजा करो, अपनी माँ की जिसने आपको जन्म दिया है उसका ऋण उतारो। आप जिंदगी में हर वक्त मुस्कुराते रहो, बस जीवित रहो, खुश रहो, धन धान्य पैसे की जरूरत ना पड़े कभी भी। आप जिंदगी भर, मेरा ये यूट्यूब परिवार ऐसा करता रहे, किसी के आगे आपको ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये सारी की सारी विशेष, ये सारी पॉजिटिव 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 एनर्जी मैं आपको देती हूँ इस कैमरे के माध्यम से। आप मुझे लैपटॉप पे देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, फ़ोन पर देख रहे हैं, बस आप मुस्कुराते रहिए, थम दिखाइए, जय माता दी बोलिए, जय माता दी बोलिए, जय माता दी बोलिए। हर जय माता दी लिखने वाले पर माता रानी की मेहर हो। आपने अपनी ज़िंदगी में लौंग के बड़े उपाय सुने होंगे, लेकिन क्या कनेक्शन है लौंग का माता रानी से? क्यों माँ को लौंग बहुत पसंद है? पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि माता रानी को ना खुशबू की हर चीज़ पसंद है। हलवा खुशबू वाला, उसमें केसर डालना, छोले उसमें हींग डालना खुशबू वाला, इत्र माँ को बहुत पसंद, ठीक है, श्रृंगार माँ को बहुत पसंद, लाल रंग माँ को आकर्षित करता है, लाल रंग एनर्जी से भरा हुआ रंग होता है, माँ को बहुत पसंद। माँ को लिपस्टिक बहुत पसंद खुशबू वाली, तो आप कुमकुम माँ को लगाते, केसर माँ को लगाते, हल्दी माँ को लगाते, खुशबू वाली माँ को बेहद पसंद। फूल माँ को गजरा बहुत पसंद क्योंकि उसमें खुशबू। तो भाई पहला माँ का कपूर माँ को बहुत पसंद, वो भी खुशबू वाला। माँ को हर वो चीज़ पसंद है जिसमें से खुशबू आती है, तो माँ खुशबू की ओर आकर्षित होती है। ये देखा नहीं वीडियो तो क्या देखा, इस वीडियो का नाम है ऐसा वीडियो जिस बार नव दुर्गा के इस नवरात्रों में आप अगर इस चमत्कारी उपायों में से, जो कि मैं आपको 10 उपाय बताऊंगी, अगर कोई भी एक उपाय कर लेंगे और विश्वास और श्रद्धा का नींबू उसमें डाल देंगे, मसाला उसमें डाल देंगे, ओए होए, तो काम होना ही होना है, होना ही होना है, कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तो आपकी है बल्ले बल्ले। क्या आप चाहते हैं आपकी हो जाए बल्ले बल्ले? तो इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खूब गुलाबी रंग के, लाल रंग के कपड़े पहनिए, माँ के नवरात्रों में लाल लाल हरी हरी चूड़ियाँ पहनिए, माँ के जयकारे लगाइए, माँ को नमन कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए, वो चाहे घर में बैठी हुई देवी हो या दुर्गा मंदिर में बैठी हुई माँ दुर्गा हो। औरत का मान सम्मान और इज्जत कीजिए, औरतों को अच्छी नज़र से देखिए, किसी औरत की मदद कीजिए और वो भी बिना किसी मदद के। अपने कर्मास को अच्छा ज़रूर करिए क्योंकि ये देश माँ का देश है, ये देश शक्ति का देश है। पाँव रखते हो धरती पर तो धरती माता है, नहाते हो नदी में तो गंगा माता है, घर जाते हो तो आपकी माँ है, मंदिर में जाते हो तो दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ है, और हर भगवान का नाम लेने से पहले माँ का नाम आता है। राधा कृष्ण, लक्ष्मी विष्णु, सीता राम। तो याद रखिएगा, रिद्धि सिद्धि गणपति ऐसा कहा जाता है, गणपति रिद्धि सिद्धि नहीं कहा जाता। तो जिस दिन आपकी समझ में ये बात आ गई ना कि इस दुनिया को उत्पन्न करने वाली, इस दुनिया को जन्म देने वाली, इस दुनिया को पैदा करने वाली औरत और अंत भी तक लेके जाने वाली औरत, याद रखिएगा जिस दिन आपने माँ का, औरत का, बीवी का, बहन का, साली का, सड़क पर चलने वाली हर बच्ची का सम्मान करना शुरू कर दिया, उस दिन धीरे धीरे इस देश से नवरात्रों के 9 दिन पूजा के खत्म हो जाएंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी हमें दुर्गा की पूजा करने की। जिस दिन हर इंसान ने यह समझ लिया कि मेरा भाग्य मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरी सास मेरा जीवन है, मेरी सास मेरी शक्ति है, उस दिन हमें किसी भी नव दुर्गा के मंदिर में जाकर घंटी बजाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि माँ उस दिन मंदिर में होगी ही नहीं ना। उस दिन माँ आपके और मेरे घरों में होगी, क्योंकि हम अपने माता पिता के चरणों में देख चुके होंगे भगवान को, शक्ति को। तो आज भी संभल जाइए और समझ जाइए, 9 दुर्गा के अंदर 9 दुर्गा को हम बिठा कर छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं
और क्यों फिर हमें 4 दिन बाद टीवी पर सुनने को मिलता है कि 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, बलात्कार के बाद मार दिया, सड़क पर फेंक दिया, जला दिया। क्यों? तो फिर हम झूठी पूजा करते हैं। फिर क्या लौंग इलायची सुपारी और क्या खेतरी और क्या कलश, कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ अपने बेटों को ये शिक्षा दें कि औरत को सम्मान की नज़र से देखो। बेटा इज्जत दो, इज्जत। जिस दिन आपका बहू का सम्मान आपका बेटा करने लगे या उसका अपमान करने लगे, उसी टाइम उसी वक्त वहीं रोकिए कि बेटा ये तेरी बीवी है, जो भी कमाएगा ना इसकी किस्मत से कमाएगा, ये क्या कर रहा है। जिस दिन आपका बड़ा बेटा अपनी छोटी बहन को हड़काने लगे, उसके आने जाने पे रोका टोकी करने लगे, उसके कपड़ों के ऊपर हस्तक्षेप करने लगे, उसके कपड़ों के ऊपर वाद विवाद करने लगे, उसे बताओ कि इस घर के अंदर दोनों ही चीजें बराबर हैं। और तू इसके कपड़ों को अगर इस तरह से देख रहा है, तेरी ही नजर और सोच अपनी बहन के लिए गलत है, तो बाहर के लोगों की क्या होगी? खुद को तो बदल। तू इसके कपड़ों को इसलिए प्रॉब्लम है तुझे कि इसके पैर दिख रहे हैं, तो तू भी तो बाहर जाके दूसरे की लड़कियों के पैर ही देखता होगा। जिस दिन माएँ अपने बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर लेंगी ना और इसमें सक्सेस हो जाएंगी, उस दिन याद रखना कि कोई रेप नहीं होगा। और एक बात बोलूं, कड़वी है, बुरी लगे तो माफ़ कर देना, आप भी और मैं भी। आज भी जिन बच्चियों के रेप हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी रेप की दोषी अगर कोई औरत है तो वो औरत ही है। क्योंकि रेप जो करता है वो किसी ना किसी का तो बेटा ज़रूर होता है। आप कहीं तो फेल हो गई ना अपने बेटे को शिक्षा देने में, अपने बेटे को संस्कार देने में, तभी वो सड़क पर चलते हुए एक महिला को, एक मासूम बच्ची को समझ नहीं पाया। मैं मानती हूँ कोई माँ नहीं कहती अपने बच्चे को कि जाकर रेप कर, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे संस्कार देने में, बेटा खाना खा ले, बेटा बादाम खा ले, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, आपने औरत के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी? क्यों हमारे स्कूलों में ऐसी पढ़ाई नहीं होती जहाँ लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए एक स्पेशल रूम हो, एक स्पेशल पीरियड हो जिस पीरियड में सिर्फ बॉयज़ जाएं और उन्हें बताया जाए व्हाट इज़ नारी, दुर्गा के बारे में पढ़ाया जाए, व्हाट इज़ शक्ति। हमें जन्म जब औरत देती है तो उसे कितनी तकलीफ होती है, क्यों नहीं हम लड़कों को ये बात बताते कि जब किसी लड़की का रेप होता है तो ना केवल उसका शरीर मरता है, उसकी आत्मा भी मर जाती है। क्यों ऐसी शिक्षा हमारे स्कूलों में नहीं दी जाती? कब तक हम गांधी के बारे में पढ़ते रहेंगे? क्या हम कभी जागेंगे? अगर आप किसी भी शिक्षा संस्थान से हैं और मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो अमल ज़रूर करिएगा, मेरी बात को आगे तक ज़रूर पहुंचाइएगा। क्या मैं सही नहीं कह रही? जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन समझ जाएंगे। हम औरत हैं, लेकिन हर मंदिर में पंडित ही माँ दुर्गा के कपड़ों को उतार कर बदलता है और इस बात से हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे कपड़ों पर हमारे माँ बाप को, हमारे भाइयों को और समाज को कितना एतराज़ है। वारी दुनिया, क्या सोच है, इसे बदलिए। और आइए लौंग के चमत्कारी उपायों को जानते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि सबको मैं बदल पाऊँ ना बदल पाऊँ, मेरा ये जो छोटा सा परिवार मेरे साथ जुड़ा है ना, 4 से 5 लाख लोग, आप में से अगर हर एक माँ ने, अगर मान लीजिए इस चैनल पर 5 लाख औरतें भी हैं, अगर इस चैनल पर 2 लाख औरतें भी हैं और वो अपने बेटों को ये बात बताना और पढ़ाना शुरू कर दे तो उनके बच्चों को देखकर 4 बच्चे और सीखेंगे, उन 4 बच्चों से 4 बच्चे और सीखेंगे, दुनिया सुंदर हो जाएगी। प्लीज़ स्टार्ट दिस काउंसलिंग एट योर हाउस। आप अपने बेटे को ये काउंसलिंग दो, मैं देव को देती हूँ, हर रोज़ देती हूँ, लगातार देती हूँ। वो इरिटेट होता है, वो चिढ़ता है कि क्या मम्मा एक ही बात कहते हो, समझ गया, लेकिन मैं फिर भी देती हूँ, बार बार देती हूँ, क्योंकि पत्थर पर लगातार पानी देने से उस पर निशान बनता है। कभी ना कभी तो चीज़ें समझ में आएंगी कि औरत खेलने की चीज़ नहीं है, सम्मान की चीज़ है। आइए बताती हूँ आपको। आप लोग जो भी उपाय करें, ये एक बात समझ लीजिएगा कि उसमें लौंग ताज़ी और फ्रेश होनी चाहिए, घर में पड़ी हुई पुरानी लौंग नहीं होनी चाहिए। आप जो भी उपाय करें उसे गुप्त रूप से करें, उन उपायों को किसी को बताकर ना करें। और जो भी उपाय करें उसमें लौंग साबुत होनी चाहिए, लौंग बड़ी बड़ी, और उसके ऊपर फूल बना होता है वो फूल सही होना चाहिए, लौंग टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। रोज़ शाम आपको 2 लौंग लेनी है, उसमें कपूर पे डालकर माँ दुर्गा की आरती करनी है। हर रोज़ शाम को टाइम एक ही बना लीजिए। अगर इस बीच में आपके पीरियड्स हो जाए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, सूतक पातक लग जाए, किसी का जन्म हो जाए, तो पूछने वाली बात नहीं है, आप ये उपाय नहीं कर सकते। जितने दिन माँ की मर्जी होगी उतने दिन ही ये उपाय होगा। इरादे बनते हैं, बन बन के टूट जाते हैं, वैष्णो देवी वही जाते हैं जिन्हें माँ स्वयं बुलाती है।
नव दुर्गा की पूजा और उसके उपाय वही कर सकते हैं जिनसे माँ उपाय कराना चाहती है, क्योंकि आपके कर्म फल जब अच्छे होते हैं और आपकी किस्मत बदलने वाली होती है तो माँ आपको रास्ते खुद ही दिखा देती है। पान के पत्ते पर 9 लौंग रखकर 1 रुपए का सिक्का रखकर माँ को अर्पण करना है और 9 दिन तक लगातार करना है। और आपकी जो एक इच्छा हो वो इच्छा वहां पर लौंग रखते वक्त पान के पत्ते पर माँ के सामने बोल दीजिएगा। निश्चित ही आपकी जो इच्छा हो वो पूर्ण होगी। माँ को लौंग बेहद पसंद है क्योंकि उसमें से आने वाली खुशबू माँ को बहुत पसंद है। आपकी शादी नहीं हो रही तो जितनी आपकी उम्र है उतनी ही लौंग ले लीजिए। आपकी उम्र 25 साल है तो 25 लौंग ले लें और 25 लौंग लेकर उसे एक लाल रंग के कपड़े में रखकर और उतने ही सिक्के रखकर जितनी आपकी उम्र है, मान लीजिए 25 साल के आप हैं तो 25 रुपए रखकर 25 रुपए के एक सिक्के रखकर माँ के मंदिर में अर्पण कर और ये कामना कर आए कि माँ ये मेरी उम्र है और उतने ही लौंग तुझे अर्पण कर रहा हूँ, बट इससे ज़्यादा और मेरी उम्र बढ़ने से पहले मेरा विवाह करा दे। ये उपाय लड़का या लड़की पूरे नवरात्र में केवल एक बार करना है। इस उपाय को करने से चमत्कारी रूप से अगले 6 महीने के अंदर आपका विवाह होगा, ये निश्चित है। विश्वास और श्रद्धा के साथ ज़रूर करिएगा। मसाला डाल दीजिएगा विश्वास को, उसके साथ मैं ये करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मेरा भला होगा। 108 लौंग ले लीजिए और हर लौंग पर आप अपने दुश्मन का नाम लीजिए और कांच की ऐसी छोटी सी शीशी ले लीजिए। ये छोटी सी शीशी कहीं भी मिल जाएगी। लौंग 108 हो और वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। और हर बार अपने एक दुश्मन का नाम लीजिए। जैसे आपके दुश्मन का नाम रवि है तो आपने लौंग उठाई, रवि बोला, फूंक मारी, इसमें भर दी। लौंग उठाई, फूंक मारी, रवि बोलकर और इसमें डाल दी। लौंग उठाई, रवि, फूंक मारी और इसमें डाल दी। 108 लौंग इसके अंदर बंद करके, और जब इस शीशी को आप बंद करें तो आपके मन में ये कामना होनी चाहिए कि मैं तेरी और अपनी दुश्मनी को ख़त्म कर रहा हूँ, हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद आपको भी दुश्मनी मन से निकालनी होगी। ये नहीं कि आपने वो तो उपाय कर लिए और आप अपने मन में दुश्मनी को रखे हुए हैं। तो इस शीशी में लौंग को बंद करके इसको एक काले कपड़े में बांध कर या काले कपड़े की छोटी सी पोटली में बांध कर माँ के चरणों में रख कर आ जाइए और माँ से कहिए, माँ आज मैं अपने इस दुश्मन को तेरे दर पर छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे ही पंडित जी या कोई भी मंदिर के अंदर आकर उसे खोलेगा, उस आदमी के मन से आपके लिए दुश्मनी के भाव तुरंत खत्म हो जाएंगे और जीवन आपका बदलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको हर रोज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, इससे भी दुश्मनों का नाश होता है। लौंग का धुआं हर रोज तवे पर या किसी गर्म चीज पर आप लौंग को रखें। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे कपूर लैंप आ गए हैं, उन्हें बिजली के स्विच में लगाओ, उसमें तवा लगा होता है, छोटी सी प्लेट, वो गर्म हो जाती, उसे हर कमरे में लौंग का धुआं दीजिए। इससे आपके घर में जादू टोना तंत्र विद्या ऊपरी हवा और नेगेटिविटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। तो कपूर लैंप के साथ साथ लौंग का लैंप भी आपको जलाना है। शनिवार वाले दिन आपको 9 लौंग लेनी है और 1 मोतीचूर का लड्डू लेना है और उसके अंदर आपको लौंग गाड़ देनी है। अपनी जो समस्या है, परेशानी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा या मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, जो भी एक समस्या ले लीजिए और 9 लौंग अपनी समस्या बोलते उस लड्डू में गाड़ दीजिए और उस लड्डू को काले रंग के कुत्ते को खिला दीजिए। और ये उपाय आप नवरात्रों में पड़ने वाले शनिवार वाले दिन कीजिए। लौंग जब भी खाना बनाएं नवरात्रों में आप लौंग का सेवन ज़रूर करें। आप दिन में एक बार लौंग ज़रूर चूसें। लौंग मुंह में रखकर उसका पानी अंदर ही अंदर लें, ये भी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। लौंग रोगी के कमरे में 8 लौंग बांध दीजिए काले रंग के धागे से और उसका बिस्तर जहां भी कहीं हो जहां रोगी हो उसके ऊपर ठीक बिस्तर पर कील से बांध दीजिए। और हर शनिवार वो लौंग उतार कर पीपल के पेड़ पर रख कर आइए, फिर उसे बांधिए, फिर रख कर आइए, फिर उसे बांधिए, फिर नई लगा दीजिए। ऐसा करने से रोगी का रोग, जितनी बार लौंग हर शनिवार घर के बाहर जाएगी, रोगी का रोग भी घर से बाहर जाता सा रहेगा। लोग अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा हो रहा है, तो आपको इस नवरात्रि 9 दिन तक लगातार 9 लौंग लेकर अपने सर पर से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमानी है और उसके बाद उसे सड़क पर फेंक देना है, कहीं पर भी XYZ पर। तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, नज़र दूर होगी, दुश्मन दूर होंगे, रास्ते खुलेंगे, काम खुलेंगे, धन आएगा, स्वास्थ्य मिलेगा, पैसा मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी और आपके काम ऑटोमेटिकली चमत्कारी रूप से होंगे। मैंने आपको सारे उपाय बता दिए हैं, लेकिन इसके अंदर विश्वास का जो मसाला है वो आपको डालना है और आपको निश्चित ही रूप से फायदा होता हुआ दिखाई देगा। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। अगर आप नवरात्रों में हर रोज
30 सेकंड का एक उपाय जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। मैं 30 सेकंड की एक वीडियो हर रोज सुबह 7 बजे से पहले इंस्टा पर डालती हूं। उस वीडियो को देखें और वो उपाय अगर आपको लगता है कि ज़्यादा आसान है करना तो उसे ज़रूर करें। लौंग की 108 माला बनाकर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पण कर आनी चाहिए बिना कुछ मांगे। माँ से कुछ नहीं मांगना, भाई मांगते ही रहोगे क्या? माता रानी आई है, 9 दिन है, धरती पर है, उनका समय है, तो कुछ तोहफे और गिफ्ट उन्हें भी दे दो। अगर आपके मन में है मैं माँ को कुछ दूं, मैं चुन्नी नहीं खरीद सकती, मैं श्रृंगार नहीं खरीद सकती, मैं जेवर नहीं बना सकती माँ के, तो माँ का जेवर है कौड़ियाँ, गोमती चक्र, लौंग, इलायची, माँ को मिश्री, घी, ये चीज़ें पसंद है। पान के पत्ते पसंद है, पान के पत्तों की 108 माला बनाकर माँ के मंदिर में अर्पण कर आइए। माँ पंडित जी से कहिए माँ को मूर्ति को पहना दें। अगर आप महाराष्ट्र में हैं और नवरात्रों तक भी आपके यहाँ लॉकडाउन है तो ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं कि आप अपने घर के अंदर 108 लौंग बनाकर माँ को अर्पण कर दें। जब नवरात्रे पूरे हों वो लौंग उतारिए, उसको पीस कर अपने घर में रखिए और जब भी चाय या पुलाव बनाएं उसमें डालिए, खाने में इस्तेमाल कीजिए। जो लौंग माँ के तन पर लगी हुई हो उसके बाद वो हमारे पेट में जाए तो क्या आपकी मेरी नेगेटिविटी को दूर नहीं करेगी? जवाब है करेगी। क्या वो हमें खुशियाँ नहीं देगी? जवाब है देगी। क्या वो हमारे काम नहीं करेगी? जवाब है करेगी। तो सब कुछ पॉजिटिव और बढ़िया आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा। मैं डॉक्टर वाय राखी, इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, माँ के पाठ कीजिए, लेकिन घर बैठी हुई माँ का विशेष ध्यान रखिए और सड़क पर चलती हुई औरत का सम्मान कीजिए। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।